Yo, what's up, guys? Pragyan here, currently a second year MBBS student at AIMS New Delhi, and welcome back to a new episode of Spilling Out Secrets. And today with us we have Badal. एंड स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि जो मैंने वीडियो डाली थी कि कमेंट विच टॉपर यू वांट ऑन द सीरीज, तो उसमें काफ़ी लोगों ने बादल का नाम कमेंट किया था. तो आई गेस मतलब काफ़ी फेमस है भाई. तो एक बार अपने को इंट्रोड्यूस भी कर दो. Hello everyone, myself Badal Tanna. I am from Rajkot in Gujarat. I got a NEET score of 710 out of 720 and my All India rank was 47. तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो स्टार्ट करने से पहले बादल भाई एक बार अपनी बैकग्राउंड बता दो हमारे व्यूअर्स को. So I am basically from Gujarat by birth. My father is a director of a hospital in my hometown only. My mother is a homemaker and I am a single child. कोई sibling नहीं है. And my hobbies are swimming as well as dancing. तो यार बादल, द फर्स्ट क्वेश्चन इज टेल अस अबाउट योर नीट प्रिपरेशन जर्नी इन शॉर्ट. तो नीट की बात करूँ तो मैंने मेरी प्रिपरेशन 11 से स्टार्ट की थी और आई डिडंट जॉइन एनी ऑफ द कोचिंग. मतलब मैं मेरी स्कूल में मैंने जहाँ तक 1 टू 10th किया वहीं पे मैंने नीट किया. सो मैंने मतलब स्कूल से किया, नो कोचिंग. और 11 से की थी. मैं वो बिलीव नहीं करता था कि 9th 10th पे नीट की तैयारी शुरू कर दो. पहले 10th तक अपना बेस बना लो और फिर 11th 12th में जाओ. और बाकी वही है कि कंसिस्टेंसी रखी थी पूरे 2 साल की. मतलब 11th में जब एंट्री की थी तो सोचा था कि कुछ करके जाना है 11th 12th में और एक अच्छी रैंक के साथ निकलना है. तो वही मतलब टीचर्स ने गाइड किया, मैंने फॉलो करता गया और यू कैन सी द रिजल्ट. दैट्स ग्रेट. सो द नेक्स्ट वन इज योर बिगेस्ट मिस्टेक ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन. मेरे टाइम पे मतलब और अभी भी चल ही रहा है कि एक स्लीप डिप्राइवेशन का ट्रेंड हो गया कि मतलब लोग पूरी रात जग जग के पढ़ाई करते थे, स्पेशली वो एग्ज़ाम के अगले दिन. क्योंकि नेक्स्ट डे एग्ज़ाम है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है और नींद आ ही नहीं रही है. बट मैंने वो एक दो बार ट्राई किया था और मेरा सेकंड सेमेस्टर मतलब 11th का जो सेकंड सेमेस्टर था उसमें रिज़ल्ट मेरा बहुत बुरा गया था. मतलब वो पेपर ऐसा था कि मैं आराम से 690 700 तक स्कोर कर सकता था एंड आई रिड्यूस इट टू 600 610 बिकॉज ऑफ दैट. एंड आई थिंक दैट स्लीप डिप्राइव मत रहो अपनी जर्नी में. 8 घंटे की नींद ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर 8 घंटे की नींद नहीं की और तुम सोच रहे कि मैं उसमें से भी 4 घंटे बचा लूँ तो तुम्हारा पूरा नेक्स्ट डिस्ट्रॉय होने वाला है. सो सच सो जाओ. Yeah. बिल्कुल बिल्कुल सही बात है. तो चलो अब आ जाते हैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी पे, स्टार्टिंग विद बायो. बायो में आई एम लाइक वेरी प्राउड कि मेरे जो बायो के फैकल्टी थे उन्होंने एक स्लोगन दिया था कि अगर तुम्हें बायो में स्कोर करना है यू नीड टू रीड एनसीईआरटी लाइक वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन, कॉमा टू कॉमा, फुल स्टॉप टू फुल स्टॉप. मतलब एनटीए बता रहा है कि मैं एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछूंगा तो ठीक है, उसकी कोई भी लाइन मत छोड़ो. मतलब स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करो, समरी के फुल स्टॉप तक जाओ. बीच में जो साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन है अभी तक तो नहीं पूछा, बट अगर फ्यूचर में पेपर टफ करने के लिए पूछ सकते हैं. तो मतलब एनसीईआरटी घोट के पी जाओ, बस वही है. और मतलब तुम्हें कोई रात में उठा के भी पूछे ना कि स्ट्रोक वॉल्यूम का दूसरा नाम क्या था, तो याद होना चाहिए बीट वॉल्यूम. सो मतलब और अभी तक याद है एंड इट बेनिफिट्स इन योर एमबीबीएस, स्पेशली इन योर फर्स्ट मिड सेम्स. सो डू स्टडी एनसीईआरटी वेल. और स्पेशली इन फिजियोलॉजी. यस स्पेशली. हाँ. अच्छा, हाँ, वेयर डिड यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस फ्रॉम. बायो की बात करूँ तो सबसे पहले एक तो हमारे नीट के पीवाईक्यूज आर द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर बायोलॉजी, मतलब वो पहले कर ही लेना. फिर एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज भी कुछ अच्छी होती है. मतलब थोड़ी क्वेश्चंस होते हैं वो बाहर के भी होते हैं कभी कभी, जैसे रिपोर्टर एंजाइम का क्वेश्चन है बायोटेक में तो वो भी कर लेना. और बाकी में मास्टर द एनसीईआरटी एक बुक थी जिसमें असर्शन रीजन थे, कुछ डायग्राम वाले क्वेश्चन थे. सो टू गेट अ डाइवर्स क्वेश्चन प्रैक्टिस आई यूज्ड टू डू दैट. या दैट्स ऑल. अच्छा, एंड वन मोर थिंग विच द एस्पिरेंट्स आस्क कि हाउ मेनी टाइम्स यू रेड द बायो एनसीईआरटी. मतलब इसमें तो मैं वही बोलूँगा कि मतलब यही है कि 4 से 5 बार हो जाती है, फिर लगता है कि बस आती है एनसीईआरटी. बट तब ये देख लेना कि अपने फ्रेंड के साथ कम्पीट करना, उससे कितनी एनसीईआरटी. दोनों एक टॉपिक लो, उससे पूरा पढ़ो और देखो कि किसको कितना आता है. एंड यू विल रियलाइज़ यू डोंट नो एनसीईआरटी टिल कंप्लीटली. मतलब एनसीईआरटी इज़ सच अ ब्यूटीफुल बुक दैट एवरी टाइम यू रीड इट यू गेट अ न्यू पर्सपेक्टिव ऑफ द सेम लाइन. सो मतलब 20 बार पढ़ो, 40 बार पढ़ो, जितनी बार पढ़ सकते हो पढ़ लो. बस वही है. तो तुमने अप्रॉक्स कितनी बार पढ़ी होगी. मेरी बताओ तो मतलब दोनों एनसीईआरटी मिला के 25 से 30 बार हो ही गया होगा आराम से. क्योंकि 10 बार तो मैंने मेरी लास्ट फुल सिलेबस टेस्ट में ही पढ़ी थी.
तो उससे पहले 15-20 तो हो ही गई होगी। सो या मतलब जितनी बार पढ़ सकते हो पढ़ लो, वही है। राइट राइट, दैट्स अ रियली गुड नंबर। गाइस, आगे बढ़ने से पहले आई हैव अ रियली इंपॉर्टेंट न्यूज़ फॉर यू ऑल। तो आपने मोशन एजुकेशन का नाम तो सुना ही होगा, एंड यू हैव अ चांस टू स्टडी completely free there. So Motion is one of the top institutes in Kota, especially for the preparation of JEE Mains and Advanced, NEET, AIMS, KVPY, NTSC, Olympiads, and even boards की preparation के लिए भी। एंड सिलेक्शन का दे हैव अ स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड विद अ सिलेक्शन रेट ऑफ मोर देन 70%। और अभी फिलहाल मोशन में लॉटरी 3.0 चालू है, जिसमें एक लकी स्टूडेंट को कोटा में रहना, खाना और पढ़ाई बिल्कुल 100% फ्री होगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 21 स्टूडेंट्स को ऑफलाइन कोटा कोचिंग विल बी एब्सोल्युटली फ्री, एंड फ्री ऑनलाइन कोचिंग फॉर 1 आउट ऑफ एवरी 5 स्टूडेंट्स। इसके अलावा 151 लकी स्टूडेंट्स को 90% स्कॉलरशिप मिलेगी, 251 स्टूडेंट्स को 75% स्कॉलरशिप और 551 स्टूडेंट्स को 50% स्कॉलरशिप मिलेगी। लॉटरी में पार्टिसिपेट करना इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड यू जस्ट हैव टू फिल द गूगल फॉर्म, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। गूगल फॉर्म में यू जस्ट हैव टू फिल योर बेसिक डिटेल्स, एंड लॉटरी का रिजल्ट विल कम इन द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। तो आपके पास टाइम बहुत कम है, तो जल्दी से जाओ एंड गूगल फॉर्म को फिल कर दो। तो अब बात करते हैं अबाउट योर केमिस्ट्री स्ट्रेटेजी। अब तीनों सब्जेक्ट बोलूँ ना तो मुझे केमिस्ट्री बिल्कुल पसंद नहीं था। मतलब माय फर्स्ट लव वाज बायो, सेकंड वाज फिजिक्स। बट वही है, केमिस्ट्री इज़ अ सब्जेक्ट टू टैकल। सो देयर आर 3 व्यूज़, मतलब ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल तीनों है। तो इनऑर्गेनिक तो वही है कि जैसे बायो कर रहे हो वैसे ही कर लो इनऑर्गेनिक। आई नो टफ है थोड़ी, क्योंकि उसमें याद करने के लिए बहुत कुछ है एज़ कम्पेयर टू बायो, और बायो हमें पसंद होती है क्योंकि हम वही इसलिए वही नीट लेते हैं। बट इनऑर्गेनिक के लिए देयर आर नो चांस, क्योंकि जैसे असर्शन, रीजंस और स्टेटमेंट्स आ रहे हैं नीट में, सो वही है कि जैसे बायो पढ़ रहे हो वैसे इनऑर्गेनिक पढ़ लो, बस बाकी सॉर्ट है। उस इनऑर्गेनिक डजंट नीड प्रैक्टिस, जैसे हम बायो की कम होती है प्रैक्टिस एज़ कम्पेयर टू फिजिक्स एंड अदर सब्जेक्ट, वैसे ही इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी रट लो। ऑर्गेनिक के लिए मैं बोलूँगा कि ऑर्गेनिक इज़ अबाउट रिमेंबरिंग एनसीईआरटी एज़ वेल एज़ सॉल्विंग द क्वेश्चंस बोथ। मतलब मैकेनिज़्म्स तुम्हें रटने भी पड़ेंगे और मैकेनिज़्म को अप्लाई करने भी आना चाहिए क्वेश्चन में, क्योंकि देयर विल बी नो डायरेक्ट क्वेश्चंस इन ऑर्गेनिक। वो 3-4 चैप्टर का मिक्स करके तुम्हें क्वेश्चन देने वाला है। तो उसके लिए एनसीईआरटी तो पढ़ ही लो, एनसीईआरटी मत छोड़ो, बट उसके साथ-साथ ट्राई कि तुम बहुत सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करो। जब तक मेरी बात है, मैंने जेईई के पीवाईक्यूज़ किए थे लास्ट 6 साल के, नीट के सारे कर लिए थे। और एक थी एमएस चौहान, द बालाजी पब्लिकेशन की बुक है ऑर्गेनिक की वो, तो वो प्रैक्टिस कर सकते हो। फिजिकल केमिस्ट्री इज़ लाइक फिजिक्स, मतलब उसमें पहले कंसेप्ट्स क्लियर करो अपने टीचर की हेल्प से, फिर जेईई नीट के पीवाईक्यू सॉल्व करो, और मार्केट में बहुत सारी बुक है, कोई भी उठा लो फिजिकल के लिए, सब इक्वल होती है मोस्टली। बट प्रैक्टिस रखना, फिजिकल नीड्स प्रैक्टिस, वही। हाउ मच डू यू थिंक इज एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट फॉर फिजिकल एंड ऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक में तो है इम्पोर्टेंट, मतलब ऑर्गेनिक अगर तुम एनसीईआरटी पढ़े भी ना जा रहे हो तो भूल जाओ कि होगा कुछ। फिजिकल में ये बोल सकता हूँ कि थोड़े मतलब बड़े बड़े जो चैप्टर्स है, जैसे कि इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर हो गया, तो उसमें यू कैन जस्ट रीड आउट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, मतलब 1-2 बार पढ़ लो एनसीईआरटी अच्छे से, समझ लो कि क्या-क्या पॉइंट्स आ रहा है। बाकी समरीज़ हर चैप्टर की पढ़ लेना फिजिकल में। बट बाकी 2-3 चैप्टर्स है, जैसे कि स्टेट्स ऑफ मैटर है, हम गिनते हैं उसे फिजिकल का, बट उसमें से स्टेटमेंट बेस्ड बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछते हैं। सो पढ़ तो लेना एनसीईआरटी, बट हाँ, द वेटेज यू आर गिविंग टू एनसीईआरटी इन बायो एंड इनऑर्गेनिक, उससे कम वेटेज दोगे तो चलेगा, बट छोड़ना मत बिल्कुल भी, वही है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो अब बात करते हैं फिजिक्स स्ट्रेटेजी की। फिजिक्स वाज माय सेकंड मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट आई यूज्ड टू डू, मतलब फिजिक्स इज़ लाइक अ गेम, कि तुम जितना सॉल्व करोगे उतना मज़ा आता है। तो फिजिक्स में फर्स्ट बिलीव योर टीचर 100%, कि वो जो पढ़ा रहा है वो सही पढ़ा रहा है। सो पहले अपने टीचर की हेल्प से कंसेप्ट्स क्लियर करो, फिर उसके बाद वंस यू फील दैट यू आर डन विद द कंसेप्ट्स और तुम्हें याद रह रहा है सब कुछ और तुम इमेजिन कर पा रहे हो फिजिक्स को, देन फर्स्ट जंप टू नीट पीवाईक्यूज, पहले वो कर लो। और क्योंकि क्या होगा, नीट की पीवाईक्यू जैसे हो जाएंगे ना, यू विल गेट कॉन्फिडेंस, तो तुम फिर उसके बाद आगे बढ़ो, जेडब्ल्यू के पीवाईक्यूज जाओ, लास्ट 6 to 7 years के उठा लो, अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, मतलब फिजिक्स की फील चाहिए ना, तो जेडब्ल्यू के पीवाईक्यूज होते हैं। और फिर मैं यूनिवर्सल पब्लिकेशन की बुक करता था, एररलेस नाम था उसका। दैट बुक कंसिस्ट ऑफ ओनली पीवाईक्यूज, बट वो पीवाईक्यू कैसे थे कि गुजरात की कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो गई, मध्य प्रदेश कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो गई, तो मतलब सारी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, जेडब्ल्यू मेन, एडवांस और नीट के पीवाईक्यूज, बेसिकली इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। So you get a good exam level practice in a lot, and physics is everything about practice. The more you practice, the more you get marks. Yeah.
अच्छा, और जो तुम जेई के क्वेश्चन बोल रहे हो, आई गेस वो जेई मेंस की बात कर रहे हो हाँ, तुम, नॉट एडवांस ऑफ कोर्स। जेई मेंस ओनली। हाँ, एडवांस की मत करना, टाइम वेस्ट और कर लोगे तुम हाँ, अपना। नहीं, हाँ, टाइम वेस्ट उस लेवल के वैसे भी नीट में कभी नहीं आते हैं। हाँ। ठीक है, दैट वाज अ गुड स्ट्रेटजी। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी फुल सिलेबस मॉक टेस्ट यू गेव बिफोर द फाइनल एग्जाम? This question I would specially like to address. So guys, now comes the fun part of the video, that is the rapid fire. So Badal, are you ready? Yes, absolutely. Okay, so the first one is your most favorite and least favorite subject. Most favorite bio, least favorite chemistry. बायो में बोलूँगा मेरा प्यार था वो, और केमिस्ट्री फुल ऑफ एक्सेप्शंस। And what about MBBS first year subjects? फर्स्ट ईयर में एमबीबीएस में एनेट इज द मोस्ट फेवरेट और फिजियोलॉजी इज द लीस्ट फेवरेट। अच्छा, जनरली इसका अपोजिट होता है। ओके, एक्सेप्शंस आर देयर। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज समथिंग यू सैक्रिफाइस ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन? आई सेक्रीफाइस माई सोशल लाइफ एंड हेल्थ बोथ फॉर एम्स। 3 adjectives for AIMS Delhi. एग्जिट सबसे पहला तो इट्स फुल ऑफ लाइफ, दूसरा बहुत डरावना भी होता है एग्जाम से पहले, और तीसरा बहुत मज़ेदार है। Right. Your favorite color? रेड। Your favorite movie and web series? मूवी में बोलूँगा थ्री इडियट्स, वेब सीरीज द गुड डॉक्टर। अच्छा, गुड डॉक्टर वो मैं भी देखता हूँ, काफी अच्छी है, मतलब स्पेशली फॉर MBBS स्टूडेंट्स, वी कैन रिलेट। देन योर एक्ट्रेस क्रश? दीपिका पादुकोण। योर इंस्पिरेशन? माई मदर। योर फेवरेट फूड? बर्गर। योर फेवरेट सॉन्ग? फेवरेट सॉन्ग आई वुड से जीना जीना। ओके। द बेस्ट गिफ्ट विच यू एवर रिसीव्ड? द बेस्ट माई न्यू फोन आफ्टर न्यू अच्छा, कौन सा फोन है भाई? 15 Pro Max। ओके, नाइस। अच्छा, नेक्स्ट ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कंप्लीट द नेम्स ऑफ दीस चैप्टर्स अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो आई रियली होप गाइस दैट यू गॉट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम बादल, एंड काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है इसकी कि हाउ ही क्रैक नीट विदाउट कोचिंग। तो सो गाइस, दैट्स इट फॉर द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। साइनिंग ऑफ, बाय बाय, एंड थैंक यू बादल फॉर कमिंग ऑन द चैनल।